हेलो गाइस, आर्यन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है वर्गमूल। बहुत सारे बच्चे हैं, सभी ने पढ़ा होगा, बहुत छोटी सी क्लासों में पढ़ाया जाता है वर्गमूल कैसे निकालते हैं या फिर वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज वही हमारा टॉपिक हो गया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर बैंक में देखा जाए तो बैंक में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैंक की जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आ जाते हैं टॉपिक पे। हम लोग कहते हैं भाई वर्ग कैसे निकाला जाता है। पहले तो वर्ग होता क्या है। जब हम कहेंगे वर्ग होता क्या है तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई 4 है, तो 4 को अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये जो बनेगा 16, ये उसका वर्ग है ना। बेसिक नॉलेज सभी बच्चों को होती है। हम लोग आते हैं, देख लेते हैं कैसे ट्रिक से कैसे हम लोग इसको निकाल रहे होते हैं। तो बेसिक अगर हम जाने छोटी छोटी बातें, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग जानते हैं 4 होता है, 3 का हो जाएगा 3 को 9 हो जाएगा, 4 का 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 का 5 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा और 10 का जो है 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 100। ये तो सबको आता है। इसके बाद में जो 11 से लेकर के 20 तक होता है ये भी सबको आता होगा लगभग। अगर नहीं आता जिन बच्चों को, उनको याद करके रखना चाहिए। निकालने का तरीका अगर हम देखें कि भाई निकालने का क्या तरीका होता है, तो अगर कोई आपसे कहे कि 11 का वर्ग बताओ, तो 11 का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे कि 11 का एक का स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और उसके बाद में यही वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे। 11 1 12 हो जाएगा। 12 को हम उसके बाद में लिख देते हैं। इस टाइप से हमारा जो 11 का वर्ग बनेगा वो बन जाएगा 121। क्या समझ में आया क्या किया है? जरा देखो, हमने कहा 11 का वर्ग बताओ, सिंपल सबको आता है, 11 गुणा 11 121 होता है। हम ट्रिक से बताना चाहते हैं तो कैसे लगाना है आपको। जो इकाई अंक है, इकाई अंक का वर्ग करके लिख लेना है। याद रखना है कि इकाई का अगर बाय द वे वर्ग में 2 अंक हो, इकाई और दहाई, तो हम इकाई ही लिखेंगे और जो आगे जो दहाई का अंक होता है उसको हम लोग कैरी मान लेंगे और आगे जोड़ देंगे। जैसे मान लो हमने क्या कहा, हमने कहा भैया आप बता दो 16 का वर्ग कितना होगा। 16 का जब वर्ग हम निकालने जाएंगे, कहेंगे लास्ट में तो 6 है, 6 का 36 हो जाता है, कितना 36। मैंने बताया कि एक अंक लिखना है, केवल एक अंक लिखना है, यानी कि 6 लिखना है, 6। फिर 36 6 में ये 6 जोड़ देंगे, 6 6 12 हो जाएगा, ये कैरी जोड़ देंगे, 12 3 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 16 का जो वर्ग रहेगा, 16 का वर्ग आपका 100 6 6 12 25 हो जाएगी, 25। देख लो एक बार, 6 6 12, 12 में अगर हम बात करने जाए 3 15 और एक हासिल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 256। अगर हमसे कोई पूछे कि 17 का वर्ग बताओ, 7 का निकालने जाएंगे, 7 का 7 7 49 हो गया, कैरी 9 हो गया। अब इसी 17 में हम 7 जोड़ लेते हैं, 17 में 7 जोड़ने जाएंगे 24 हो जाएगा और कैरी जो था वो आपका 4, यहाँ पे कैरी था, कैरी जोड़ देंगे 24 और 4 28 हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि आप 19 का वर्ग बताओ, तो 19 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना है, 19 का वर्ग निकालने के लिए हमें करना है या 9 का स्क्वायर करना है। 9 का हमने देखा 81, एक हम लिखेंगे 8 हासिल हो जाएगा, 8 को ऐसे करके अलग से लिख लिया।
ये हमारे पास में फिर से क्या होगा, फिर से ये संख्या 9 जुड़ जाएगी और 8 जुड़ जाएगी। इसको अगर हम जोड़ने जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 19 का वर्ग हमने देखा, तो 19 का वर्ग हो गया 361। ये तो हो गई केवल 11 से लेकर के 20 का। और बाकी आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम है, ये आप लोग ट्राई करना कि भाई 12 का कैसे निकालेंगे, 13 का कैसे निकालेंगे, 14 का कैसे निकालेंगे, 18 का कैसे निकालेंगे। इनके वर्ग जो है आपको निकाल करके बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे आ जाते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि इतना अगर क्लियर हो गया है तो आपको कमेंट बॉक्स में इनके वर्ग निकाल करके बताना है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखना है, समझ में आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम लोग निकालते हैं 25 से लेकर के 50 तक के बीच की संख्याओं का वर्गमूल। वर्ग चलो पहले निकाल लेंगे, बाद में वर्गमूल कर रहे होंगे। हम कहें 25 से लेकर के 50 तक की संख्या,